राजस्थान के एक बेहद सूखे और पिछड़े जिले अरावलीगढ़ में गर्मी अपने चरम पर थी। धूल भरी हवाएं और बंजर जमीन जहां कभी हरियाली हुआ करती थी, अब बस किसानों की मायूसी बयान कर रही थी। इसी जिले में एक युवा उप जिला कलेक्टर एसडीएम अंजलि वर्मा की नई पोस्टिंग हुई थी। अंजलि शहर की चकाचौंध को छोड़कर सच में जमीनी स्तर पर काम करना चाहती थी। वो जानती थी कि अरावलीगढ़ की सबसे बड़ी समस्या पानी और भूमि माफिया है। गांव के किनारे अपनी छोटी सी चाय की दुकान चलाने वाली रत्ना देवी अपने पसीने से भीगे चेहरे को पोंछते हुए ग्राहकों को चाय दे रही थी। रत्ना देवी की उम्र 50 के आसपास थी और उनके चेहरे पर जीवन के हर संघर्ष की गहरी लकीरें थीं। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और उन्होंने अकेले ही अपने बेटे आकाश को पाला था। आकाश जिले के कॉलेज में पढ़ता था और समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला एक जागरूक छात्र था। रत्ना देवी की ये दुकान इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये उस सरकारी जमीन पर बनी थी जिसे दशकों पहले सरकार ने गरीब लोगों को आवंटित करने का वादा किया था। हालांकि कागजों पर तो आवंटन हो चुका था, लेकिन जमीन पर कब्जा अब भी भूमाफिया नेता भैरव सिंह का था। भैरव सिंह एक स्थानीय बाहुबली और विधायक का दाहिना हाथ था। वो इलाके में अवैध खनन और जमीन हथियाने का काम करता था। एक दोपहर जब रत्ना देवी चाय बना रही थी, तभी एक चमचमाती एसयूवी तेज गति से आई और उनकी दुकान के सामने रुक गई। गाड़ी से भैरव सिंह का खास आदमी मंगल सिंह उतरा। मंगल सिंह की आंखों में अहंकार था। ए बुढ़िया, ये दुकान हटा तुरंत, मंगल सिंह ने चिल्लाकर कहा। रत्ना देवी डर गईं। क्या हुआ मालिक, मेरी दुकान से आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि ये जमीन अब विधायक जी के फार्म हाउस के रास्ते में आ रही है। भैरव सिंह का आदेश है, आज शाम तक ये दुकान यहाँ से खत्म होनी चाहिए, वरना तेरा ठेला और तुझे दोनों को धूल में मिला दूंगा। रत्ना देवी गिड़गिड़ाने लगी। मालिक, ये मेरी रोजी रोटी का इकलौता सहारा है। ये जमीन तो सरकार ने गरीबों को देने का वादा किया था। मंगल सिंह ने क्रूर हंसी हंसकर कहा, सरकारी कागज यहाँ नहीं, विधायक की जेब में रखे हैं। चल चल, ज्यादा बकवास मत कर। इतना कहकर मंगल सिंह ने रत्ना देवी की दुकान के चाय के चूल्हे को जमीन पर उलट दिया और मेज पर रखे सामान को उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। चाय और दूध सड़क पर फैल गया और टूटे हुए कपों की आवाज गूंज उठी। भीड़ जुट गई, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मंगल सिंह को रोक सकें। रत्ना देवी खामोशी से अपनी बर्बाद हुई मेहनत को देखती रहीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भीड़ में खड़ा एक फोटोग्राफर विवेक, जो अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए गांव आया था, उसने पूरी घटना अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। उसने चुपचाप उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड कर दिया। कैप्शन दिया, भूमाफिया का आतंक एक गरीब की रोजी रोटी को रौंद डाला। क्या यह है अरावलीगढ़ का सच? कुछ ही घंटों में वीडियो जंगल की आग की तरह फैल गया। लोगों ने रत्ना देवी के साथ हुए बर्ताव पर गुस्सा और भैरव सिंह के खिलाफ नफरत जाहिर की। शाम को जब रत्ना देवी घर लौटी तो उनका बेटा आकाश वीडियो देखकर सदमे में था। उसके खून में उबाल आ गया। उसकी मां ने, जिसने उसे पालने के लिए दिन रात मेहनत की, उसे सरेआम अपमानित किया गया था। आकाश ने अपनी मां से पूछा, मां, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं अभी जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाता हूं। रत्ना देवी ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, पुलिस वाले उन्हीं के आदमी हैं। वे रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, बल्कि हमें और परेशान करेंगे। अब तू रहने दे। मैंने सोच लिया है, कल से किसी दूसरी जगह दुकान लगा लूंगी। नहीं मां, ये बात सही नहीं है, आकाश ने दृढ़ता से कहा। हम अब चुप नहीं बैठेंगे। इस जमीन पर हमारा हक है और मैं ये हक दिला के रहूंगा। अगले दिन आकाश ने अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों को साथ लेकर अपनी मां के साथ जिला मुख्यालय में एसडीएम अंजलि वर्मा के कार्यालय की ओर चल पड़ा। एसडीएम अपने दफ्तर में सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रही थी जब उन्हें पता चला कि बाहर कुछ छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बुजुर्ग महिला भी उनके साथ है। एसडीएम ने तुरंत उन्हें अंदर आने की अनुमति दी। आकाश ने एसडीएम के सामने सारी घटना बताई, वीडियो दिखाया और रोते हुए कहा, मैडम, मेरी मां ने जीवन भर ईमानदारी से काम किया है। भैरव सिंह ने हमारी दुकान तोड़ दी और हमें जान से मारने की धमकी दी। आप एक अफसर हैं, आप ही न्याय कर सकती हैं। रत्ना देवी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, बस मेरी रोजी रोटी वापस दिला दो। मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती। एसडीएम ने वीडियो देखा। भैरव सिंह की क्रूरता देखकर उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत अपने रीडर को बुलाया और कहा, इस मामले में मंगल सिंह और भैरव सिंह के खिलाफ जबरन वसूली और सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे का मामला दर्ज करने के लिए एसएचओ को आदेश दें। आकाश और रत्ना देवी को लगा कि अब इंसाफ मिलेगा।
लेकिन तभी एसडीएम का रीडर डरते हुए अंदर आया और बोला, मैडम, एसएचओ साहब ने फ़ोन उठाया नहीं और ये फाइल देखिए। रीडर ने एक सरकारी दस्तावेज आगे बढ़ाया। ये उसी ज़मीन के आवंटन की फाइल थी जिस पर रत्ना देवी की दुकान थी। फाइल के साथ एक नया आदेश जुड़ा था जिस पर जिला कलेक्टर डीएम के हस्ताक्षर थे। जनहित और सड़क यातायात को सुचारू बनाने के लिए उक्त जमीन को खाली कराकर उसे सरकारी पार्क के लिए आवंटित किया जाए। अंजलि समझ गई कि ये साजिश है। भैरव सिंह ने डीएम पर दबाव डालकर रातों रात ये आदेश पास करवा लिया था ताकि रत्ना देवी का कोई कानूनी आधार न बचे। आकाश ने गुस्से से कहा, मैडम, ये अन्याय है। ये डीएम भी उनसे मिले हुए हैं। रत्ना देवी का चेहरा उतर गया। बेटा, मुझे पता था हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। अंजलि ने रत्ना देवी और आकाश को शांत रहने को कहा। उन्होंने फाइल को ध्यान से देखा। उनकी आंखें उस नियम पर जा टिकी जिसका इस्तेमाल भैरव सिंह ने किया था। एसडीएम होने के नाते अंजलि के पास एक खास शक्ति थी। वे किसी भी जमीनी विवाद की अंतिम रिपोर्ट डीएम को भेजने से पहले जमीनी मुआयना कर सकती थी और अगर नियमों का उल्लंघन हो तो आदेश पर पुनर्विचार के लिए कह सकती थी। ये न्यायिक शक्तियों का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कवच था। अंजलि ने उसी रात एक गुप्त योजना बनाई। उन्हें पता था कि अगर वे सीधे डीएम से भिड़ेंगी तो उनका तुरंत तबादला कर दिया जाएगा। अगले दिन सुबह 6 बजे जब पूरा जिला सो रहा था, एसडीएम अंजलि वर्मा ने अपनी जीप मंगवाई। वो अपनी आधिकारिक वर्दी पहने तेज कदमों से उस जमीन की ओर बढ़ी जहां रत्ना देवी की दुकान थी। उनके साथ नगर पालिका के कुछ वफादार कर्मचारी और एक सर्वे टीम थी। वहां पहुंचकर अंजलि ने बिना किसी शोर शराबे के सर्वे टीम को तुरंत जमीन की पैमाइश करने का आदेश दिया। डीएम के आदेश में सरकारी पार्क का जिक्र था। अंजलि ने उसी नियम का फायदा उठाया। उन्होंने रात भर में नगर पालिका के अधिकारियों से मिलकर उसी जमीन पर एक जनता रसोई यानी कम्युनिटी किचन बनाने की योजना को आधिकारिक मंजूरी दिलवा दी। जब भैरव सिंह के आदमी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एसडीएम अंजलि वर्मा खुद जमीन पर खड़ी हैं और निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। जमीन पर नींव डाली जा रही थी। मंगल सिंह ने चिल्लाकर विरोध किया, मैडम, यहाँ तो डीएम साहब का पार्क का आदेश है, ये आप क्या कर रही हैं? अंजलि ने अपनी आधिकारिक मोहर लगी फाइल दिखाते हुए ठंडी आवाज में कहा, डीएम साहब का आदेश जनहित के लिए था। मुझे लगता है कि इस सूखे जिले में गरीब लोगों के लिए जनता रसोई बनाना, जहां उन्हें सस्ता और पौष्टिक भोजन मिल सके, एक पार्क बनाने से कहीं ज्यादा बड़ा जनहित है। और सुनिए, मैं इस क्षेत्र की एसडीएम हूं और मैंने इस योजना को तुरंत प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है। जो कोई भी सरकारी काम में बाधा डालेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मंगल सिंह की हिम्मत जवाब दे गई। वो एसडीएम की आंखों में देखते ही समझ गया कि वो एक साधारण अफसर नहीं है। वो तुरंत भैरव सिंह को खबर देने भागा। थोड़ी देर में भैरव सिंह और विधायक दोनों घटनास्थल पर पहुंचे। विधायक ने अंजलि को धमकाने की कोशिश की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एसडीएम? क्या तुम्हें पता है कि तुम किसके आदेश को चुनौती दे रही हो? तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। अंजलि ने बिना डरे पूरी गरिमा के साथ कहा, विधायक जी, ये मेरा जिला है और इस जिले में कानून का शासन चलता है। अगर आप सरकारी काम में बाधा डालेंगे तो मैं आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा सकती हूँ। मुझे जो करना था मैंने कर दिया है। ये जमीन अब जनता की रसोई बन गई है और इस रसोई को चलाने की जिम्मेदारी मैं जिले की सबसे मेहनती महिला रत्ना देवी को दे रही हूँ। ये सुनते ही रत्ना देवी और आकाश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। विधायक और भैरव सिंह ने हर तरह से दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने अपनी कानूनी शक्तियों का ऐसा सही इस्तेमाल किया कि वे कहीं भी कानून के सामने टिक नहीं पाए। जनता रसोई का निर्माण जारी रहा और कुछ ही दिनों में वो बंजर जमीन पर ईमानदारी की एक नई इमारत के रूप में खड़ी हो गई। रत्ना देवी को जनता रसोई का कार्यभार सौंपा गया, जहां अब वे सम्मान के साथ काम करती थी और हजारों गरीबों को सस्ता भोजन मिलता था। उनके लिए ये सिर्फ दुकान नहीं, बल्कि उनके अपमान का बदला और उनके संघर्ष की जीत थी। एसडीएम अंजलि वर्मा ने साबित कर दिया कि बुद्धि, साहस और कानून की सही समझ से ही बड़े से बड़े भ्रष्टाचार को चुनौती दी जा सकती है। ये कहानी सिर्फ एक अफसर की बहादुरी की नहीं थी, बल्कि एक माँ के सम्मान और एक बेटे के अटूट संकल्प की जीत थी, जिसने उस बंजर जमीन पर न्याय का बीज बो दिया।